हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। केमिस्ट्री कुरियर में फिर से आपका एक बार स्वागत है। तो आपके सामने आज पेश करते हैं एक छोटा सा टॉपिक 11th का चैप्टर है जिसका नाम है पीरियोडिक टेबल। बहुत आसान टॉपिक है, आपको पता होगा। जैसा हम लोग पढ़ चुके हैं, क्वांटम नंबर पढ़ चुके हैं, कॉन्फ़िगरेशन पढ़ चुके हैं, जो भी कॉन्फ़िगरेशन था एक्सेप्शन वाला वो सारा भी बता दिया गया है। एटॉमिक स्ट्रक्चर जहां से हम शुरुआत किए थे वहां से लास्ट कर दिए हैं। उसके बाद अब हम लोग पीरियोडिक टेबल देख रहे हैं। हम बताए थे कि पीरियोडिक टेबल पढ़ने के लिए ये सारा चीज कर रहे हैं। 11th का चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, आसान चैप्टर है, एक क्वेश्चन फिक्स है। आप तो जानते हैं एक क्वेश्चन का कितना इंपॉर्टेंस है। 4 मार्क का सवाल है। 4 मार्क आपको कहाँ 40,000 के ऊपर रैंक फेंक सकता है, नहीं तो 40,000 के नीचे स्टूडेंट के पीछे कर सकता है। तो कोई भी चैप्टर हो, चाहे आसान हो चाहे डिफिकल्ट हो, पढ़ना तो सबको है क्योंकि कंपटीशन निकालना है। 11 12 तो पास नहीं करना है भाई। जिसको 11 12 पास करना तो कोई दिक्कत नहीं, उसको तो ये भी नहीं पता होता है कि कितना चैप्टर पढ़ना है 11 12 मिला के। तो आप सब पढ़ने वाले विद्यार्थी ऐसा हमको प्रतीत हो रहा है, इमेजिन होता है। तो हम लोग पीरियोडिक टेबल स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, पीरियोडिक टेबल में बच्चों शुरू में जो है वो पीरियोडिक टेबल का हिस्ट्री पढ़ना है कि पीरियोडिक टेबल का डिस्कवरी क्या कैसे हुआ। मतलब पीरियोडिक टेबल का पहला तो बात यह है कि भाई पीरियोडिक टेबल का जरूरत क्यों पड़ा, नीड क्यों पड़ा, आखिर पीरियोडिक टेबल को नीड क्यों पड़ा। जब पीरियोडिक टेबल का नीड पड़ा, आप जानते हैं ना कि कोई चीज, जैसे कोई भी वस्तु, कोई भी चीज आपके पास यदि नहीं है तो नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन उस चीज को आपको यदि जरूरत पड़ गया, उसका उपयोग आप करना चाहते हैं, उसके बिना अगर काम रुक गया तब आप क्या कीजिएगा, उसको सर्च कीजिएगा, तब तलाशिएगा। आपके पास नहीं है तब बगल वाला के पास, बगल वाला के पास नहीं है तब फिर उसके बगल वाला। तो पीरियोडिक टेबल का जरूरत क्यों पड़ा। शुरू में क्या था कि जैसे एलिमेंट्स, आप जानते हैं बच्चों एलिमेंट्स क्या होते हैं। एलिमेंट्स क्या होते हैं आप जानते हैं, सारा चीज बेसिक चीजें हैं। तो जब शुरू में एलिमेंट की संख्या कम था, यानी बहुत कम एलिमेंट का डिस्कवरी हुआ था, तो क्या था कि तब उसके बारे में आदमी स्टडी करता था। क्या स्टडी करता था, उसका प्रॉपर्टी स्टडी करेगा। जैसे किसी व्यक्ति के बारे में आपको बोल दिया जाए कि इस व्यक्ति के बारे में तुम स्टडी करो और रिपोर्ट तैयार करके दो, तो उसका बिहेवियर देखेगा, उसका आना जाना कब कहाँ आता है, क्या जाता है, उसका डेली का रूटीन क्या है, सुबह में क्या करता है, दोपहर में क्या करता है, शाम में जो भी। तो उसी तरह एलिमेंट है, तो एलिमेंट, हर एक एलिमेंट का एक अपना प्रॉपर्टी है, फिजिकल प्रॉपर्टी है, केमिकल प्रॉपर्टी है, 2 तरह का बिहेवियर होता है आप जानते हैं। तो जब एलिमेंट की संख्या कम था तो क्या था कि एवरी एलिमेंट यानी प्रत्येक एलिमेंट का प्रॉपर्टी रिमेंबर करना आसान था। मान लीजिए 10 एलिमेंट है तो 10 एलिमेंट का हम फिजिकल प्रॉपर्टी भी रट लिया, केमिकल रट लिया, 15 का भी रट सकते हैं, 20 का भी रट सकते हैं। लेकिन अब जैसे जैसे नंबर इंक्रीज करने लगा, 30 40 50 60, तब क्या हुआ कि तब डिफिकल्टी महसूस होने लगा कि अरे भाई इतना एलिमेंट खोजा जा रहा है, ये सारे एलिमेंट का अलग अलग इंडिविजुअली फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी याद करना बहुत डिफिकल्ट महसूस होने लगा। तब लोग सोचा कि कुछ ऐसा तरीका ढूंढा जाए जिसको तरकीब भी बोलते हैं, कि जिससे याद करने में आसानी हो जाए। तो यही चीज डिफिकल्टी को हटाने के लिए तब पीरियोडिक टेबल का डिस्कवरी हुआ। तो पीरियोडिक टेबल का डिस्कवरी हुआ तो शुरू में बहुत सारा अपना अपना लोग विचार रखते हैं। जैसे नहीं होता है कि कोई प्रस्ताव पारित करना है तो आप बोलता है ना कि भाई सब कोई अपना अपना विचार दे। जैसे देखिए अभी एग्जाम सब रुका हुआ है, 12th CBSE का भी एग्जाम नहीं हुआ है, तो उस पर निर्णय आया है सरकार की तरफ से कि सारे स्टेट से मांगा गया है कि 2 दिन के भीतर वो लिखित दें कि क्या करना है, उस पर फाइनल डिसीजन 30 मई को होगा। तो उसी तरह से सभी लोग पीरियोडिक टेबल के बारे में अपना अपना विचार रखने लगे।
अब जानबे करते हैं कि सब कोई अपना विचार रखेगा, लेकिन सबका विचार को तो नहीं होगा, सहमति किया जाएगा, उसमें एक दो को ही कंक्लूड किया जाता है जिसका सबसे ज्यादा सटीक होता है। तो हर चीज, जहां भी कोई चीज का डिस्कवरी हुआ है ना, तो आप देखिएगा बहुत सारा अटेम्प्ट हुआ है, लेकिन शुरू वाला अटेम्प्ट जनरली क्या होता है, डिसरिगार्ड कर देते हैं। लास्ट अटेम्प्ट जो होता है, जो एकदम सटीक होता है, उसी को रखा जाता है। तो इस पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट लेक्चर में यही सब हम पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट लेक्चर मतलब बहुत इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ये अगर नहीं भी पढ़ाया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और स्टूडेंट अपने से बुक से पढ़ सकता है। चूंकि पढ़ा रहे 11th का विद्यार्थी भी बहुत सारे देखेंगे, तो इसलिए हम लोग शुरू से ही स्टार्ट करते हैं, एकदम जीरो से हीरो बनना है। तो देखिए पीरियोडिक टेबल चैप्टर है, पहले इसका डिफिनीशन क्या है कि पीरियोडिक टेबल का डिफिनीशन क्या है। डिफिनीशन कुछ नहीं है, ऐसे समझना है कि मान लिया जाए 100 पर्सन है, 100 व्यक्ति है, और 100 के बारे में बोला गया कि आप 100 पर रिपोर्ट दीजिए। तो एक तो हो गया कि सभी को इंडिविजुअली सबका रिपोर्ट तैयार किया जाए, ठीक है। अब एक व्यक्ति क्या किया कि वो देख लिया कि अरे वो मान लीजिए वॉच कर रहा है, उसको देख रहा है दिन प्रतिदिन, तो उसको लगा कि अरे यार ये जो 5 व्यक्ति है, मतलब ये इसमें सिमिलरिटी है। वो ऑब्जर्व कर रहा है कि ये जो 5 का ग्रुप है इसमें सिमिलरिटी है। उसी तरह उसने ऑब्जर्व किया कि एक ग्रुप और है 10 का, उसमें भी सिमिलरिटी है, एक तरह का बिहेवियर शो कर रहा है। तो वो व्यक्ति क्या करेगा कि वो 5 का रिपोर्ट एक साथ तैयार करेगा। क्यों? क्योंकि वो बोलेगा कि ये 5 में समानता है भाई। एक ग्रुप 10 का तैयार किया, वो 200 में भी सिमिलरिटी यानी समानता है भाई, यानी 10 से जो बिहेवियर एक साथ कर रहा है, सेम टाइप का बिहेवियर कर रहा है। अब थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है, वो अलग बात है, लेकिन मान लीजिए 90% भी बिहेवियर मैच कर रहा है, तब उसको बोलेंगे कि नहीं सही है। तो उसी तरह से जब ज्यादा एलिमेंट का डिस्कवरी हो गया, तब क्या किया गया कि एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया गया, बहुत सारे एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया गया। मान लीजिए किसी में 5 एलिमेंट, 8 एलिमेंट, 10 एलिमेंट जो भी है, और उसको एक टेबुलर फॉर्म में अरेंजमेंट किया गया। किसके आधार पर? उसके प्रॉपर्टी के आधार पर। वही जो बोले ना कि 5 व्यक्ति का अगर प्रॉपर्टी सेम है, 5 समानता है, तो क्या करेंगे, जो भी वो रिपोर्ट तैयार किया जाएगा 5 का एक साथ किया जाएगा। तो उसी तरह जब ज्यादा एलिमेंट का डिस्कवरी हो गया, तब क्या किया गया कि टेबुलर फॉर्म में अरेंज कर दिया गया। टेबुलर फॉर्म यानी ग्रुपिंग करके, कुछ एलिमेंट एक साथ, कुछ एलिमेंट एक साथ, जिसका प्रॉपर्टी आपस में क्या था, मिलता जुलता था। तो इस ये हुआ पीरियोडिक टेबल का डिफिनेशन, जो कि बकवास है, उससे कोई मतलब है नहीं। अब इसमें अटेम्प्ट होने लगा, जब देखा गया कि पीरियोडिक टेबल का जरूरत है क्योंकि एलिमेंट्स ज्यादा हो गया, तो अटेम्प्ट होने लगा। तो इसमें सबसे पहला अटेम्प्ट आया बच्चों, जिसको बोलते हैं लेबोजियर क्लासिफिकेशन। लेबोजियर क्लासिफिकेशन, लेबोजियर ने कहा कि जो भी दुनिया में एलिमेंट है वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है, एक मेटल और दूसरा नॉन मेटल। उसने एक लाइन में ही कर दिया कि जो भी जितने भी एलिमेंट्स है ना, उसको 2 पार्ट में हम लोग रख सकते हैं, डिवाइड कर दीजिए, एक मेटल बना दीजिए, एक नॉन मेटल। अब बच्चों मेटल और नॉन मेटल का प्रॉपर्टी आप 9-10 से ही पढ़ते आ रहे हैं, तो उतना यहाँ हम डिटेल में नहीं देंगे कि मेटल का प्रॉपर्टी क्या होता है, नॉन मेटल का क्या प्रॉपर्टी, वो 10th में पढ़े होंगे। मेटल हार्ड होता है, लस्ट्रस होता है, जो भी होता है, कंडक्टर होता है, ये सब, वो सब यहाँ प्रॉपर्टी नहीं देखेंगे। यहाँ बस ये देखा कि एलिमेंट्स को 2 भाग में बांटिए, मेटल नॉन मेटल। मेटल का जनरल नेचुरल जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन को लॉस करना, और नॉन मेटल का जो टेंडेंसी होता है इलेक्ट्रॉन गेन करना। तो जो उसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उसको मेटल कहेंगे, जो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा बाहर से उसको क्या बोलेंगे, नॉन मेटल। जैसे सोडियम, पोटासियम, ये सब आगे आएगा। तो ये सब मेटल है, तो इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या करता है, लॉस करता है। जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, ये सब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो ये क्या हुआ, नॉन मेटल। तो लेबोजियर तो समझ ही गए, इसका कुछ नहीं। इसने कहा कि एलिमेंट्स को भाई 2 पार्ट में डिवाइड कर दीजिए, मेटल नॉन मेटल। मेटल का टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन लॉस करने का, नॉन मेटल का गेन करने का। लेकिन अब दिक्कत क्या आया, दिक्कत ये आया कि कुछ एलिमेंट ऐसा पाए गए जिसमें दोनों बिहेवियर है।
अब दोनों बिहेवियर मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन लॉस भी कर रहा है और गेन भी कर रहा है, यानी उसमें मेटालिक कैरेक्टर भी हो गया और नॉन मेटालिक कैरेक्टर। ऐसे एलिमेंट को बोलते हैं मेटलॉइड्स। आप सुने होंगे, 10th में भी पढ़े होंगे मेटलॉइड्स। तो इसीलिए ये रूल फिर फेल कर गया भाई। आप बोले कि दो ही तरह का एलिमेंट है, इलेक्ट्रॉन लॉस करने वाला, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला। एक एलिमेंट ऐसा कुछ एलिमेंट मिल गया कि दोनों बिहेवियर अपना कर रहा, लॉस भी कर रहा है, गेन, तब तो रूल फेल कर गया। तब फिर लेवोजियर यहां से चलते बने। उसके बाद एक हाइपोथेसिस है जिसको बोला जाता है प्राउड्स हाइपोथेसिस। प्राउड्स खास इंपोर्टेंट नहीं है बच्चों, फिर भी बता दिया जा रहा है। प्राउड्स हाइपोथेसिस, इसने एक वर्ड में कहा कि दुनिया में जो भी एलिमेंट है वो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ। जो भी एलिमेंट्स है किससे मिलकर बना हुआ? हाइड्रोजन से। अगर हाइड्रोजन से एलिमेंट मिलकर बना हुआ है, मान लीजिए कोई एक एलिमेंट है जो हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ, तो उसमें पता होगा ना कि भाई वो 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना है कि 3 हाइड्रोजन से मिलकर बना है कि 4। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट होता है 1। क्या होता है? हाइड्रोजन का एटॉमिक कंसीडर किया गया 1। तो अगर कोई एलिमेंट 2 हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा तो उसका एटॉमिक वेट क्या आएगा बच्चों? 2। एटॉमिक वेट, मॉलिक्यूलर वेट, ये फिजिकल में डिस्कशन किया जाता है, ये थोड़ा बहुत आप सुने होंगे। तो अगर कोई एलिमेंट 10 हाइड्रोजन एलिमेंट से मिलकर बना है तो उसका एटॉमिक वेट क्या होगा? 10। सही बात है। तो इसने सिंपली प्राउड्स ने ही कह दिया कि जितने भी ऑल एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एटम। तो ठीक है। तो ठीक है, क्या ठीक है? ये गाना सुने हैं ना, ठीक है। तो क्या ठीक है? ठीक ये है कि यानी जो भी एलिमेंट होगा दुनिया में उसका जो एटॉमिक वेट होगा वो होल नंबर पाया जाएगा। क्यों होल नंबर पाया जाएगा? क्योंकि भाई हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट क्या कंसीडर करना है, लेना है 1। तो कोई भी एलिमेंट है तो या तो 10 हाइड्रोजन से मिलकर बना होगा, 4, 20 ऐसे। लेकिन बाद में ये पाया गया बच्चों, आप देखेंगे फिजिकल में पढ़ते हैं कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट होते हैं जिसका कि एटॉमिक वेट फ्रैक्शन में होता है। और फ्रैक्शन में है तो ये क्या बोलिएगा कि उसमें आधा एलिमेंट है कि आधा का आधा हाइड्रोजन एलिमेंट है, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं। इसका मतलब एक कंसेप्ट क्लियर है कि सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बना हुआ है। तो ये भी कंसेप्ट गया भाड़ में। तो एक क्लियर हो गया। तो ये लेवोजियर हो गया और एक क्या हो गया? प्राउड्स हो गया। तो बस यही चीज लिखा हुआ है। और इसमें क्या हम बोले, एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट, तो एन गुने एटॉमिक वेट ऑफ वन हाइड्रोजन एटम, वो तो फॉर्मूला है भाई। एन का वैल्यू 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है। ड्रॉबैक क्या है कि एवरी एलिमेंट कैन नॉट बी फॉर्म बाय हाइड्रोजन एटम। वही हम बताए कि सारा एलिमेंट हाइड्रोजन एटम से भाई नहीं बना है। क्यों? अगर सारा एलिमेंट हाइड्रोजन एटम से मिलकर बनता तो एटॉमिक वेट सारे एलिमेंट का क्या आता? तो होल नंबर आता है। लेकिन फ्रैक्शन में भी आ जाता है। इसलिए आप बोलिएगा कि आप गलत कह रहे हैं प्राउड साहेब, यानी सभी एलिमेंट हाइड्रोजन से मिलकर नहीं बना हुआ। जैसे आप एग्जाम्पल में क्लोरीन का एटॉमिक वेट होता है बच्चों 35.5, 35.5 लेते हैं, ठीक है। और भी है कॉपर का 63.5 लेते हैं। तो और बहुत सारे एलिमेंट है जिसका एटॉमिक वेट क्या होता है? फ्रैक्शन में होता है। तो इसीलिए यह रूल क्या कर दिया गया? डिसरिगार्ड कर दिया गया। तो ये ड्रॉबैक है। चलिए अब आगे देखते हैं अगला हाइपोथेसिस क्या है। अब देखिए बच्चों, अगला अटेम्प्ट हम लोग देखते हैं। ये लेक्चर फर्स्ट मतलब एकदम सिंपल लेक्चर होगा, इसे उबना नहीं है। और टारगेट वाले को तो मतलब अच्छा नहीं लगा कि 11th वाले मतलब आजकल बोले ना कि आजकल का ट्रेंड बदला हुआ है, यहां से इंपोर्टेंट है। खासकर ट्रायड वाला जरूर इंपोर्टेंट है। ट्रायड वाला एनसीईआरटी से ऐसा ऐसा चीज उठा के पूछ रहा है जिसको हम लोग इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो ट्रायड वाला इंपोर्टेंट है। ट्रायड देखिए वर्ड ट्रायड, ट्रायड का डोबरनियर ट्रायड ने रूल दिया था 1817 में, 1817 में।
तो डोबर्नियर ट्रायड था। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ट्रायड? देखिए ट्रायड का मीनिंग समझ लेना है। ट्रायड इज ए सेट ऑफ 3 एलिमेंट। ट्रायड मतलब 3 चीज का सेट बनाना है। तो यहाँ एलिमेंट पर चल रहा है चर्चा। तो डोबर्नियर ने क्या कहा कि 3-3 एलिमेंट का सेट बनाया, यानी एक ग्रुप में 3 एलिमेंट, 3-3 एलिमेंट का सेट बनाया। और उसने कहा कि जो मिडिल एलिमेंट है, देख रहे हैं ना, मेरा मिडिल फिंगर देख रहे होंगे, किधरों से 1-2 कीजिए, किधरों से शुरुआत कीजिए, तो ये तो मिडिल में ही आने वाला है। तो उसने कहा कि अगर 3-3 एलिमेंट का हम लोग सेट बनाए तो मिडिल एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट होगा, ये दोनों फर्स्ट और थर्ड का मीन के बराबर, यानी एवरेज जिसको भी बोलते हैं। मीन पढ़ते हैं ना, अर्थमेटिक मीन 10th में पढ़े होंगे। तो ट्रायड का मतलब यही हुआ कि ट्रायड इज ए सेट ऑफ 3 एलिमेंट इन विच एटॉमिक वेट ऑफ मिडिल एलिमेंट इज द मीन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट। ये है ट्रायड, डोबर्नियर ट्रायड। तो कुछ एग्जांपल जैसे लिया गया है, देख लीजिए यहाँ पर। क्लोरीन ब्रोमीन, ये 3 एलिमेंट का सेट लिया गया है। एटॉमिक वेट लिखा हुआ है, एटॉमिक वेट एग्जाम में दिया हुआ रहता है, कुछ का याद भी रखते हैं, जनरल एटॉमिक वेट दिया रहेगा। क्लोरीन का 35.5, ब्रोमीन का 80 होता है, आयोडीन का 127। तो देखिए ना, अगर हम लोग इसका क्लोरीन और आयोडीन का मीन निकाले, मीन समझते हैं ना बच्चों, एवरेज भी जिसको बोलते हैं, मीन या इसको एवरेज भी बोलते हैं। एवरेज किसका एवरेज निकालना है? एटॉमिक वेट का। तो एवरेज का कैसे निकालते हैं? जितना है इसका निकालना है, तो ये दोनों को जोड़ देंगे, 35.5 प्लस 127 और डिवाइड क्या कीजिए 2। देख लीजिए, इसी के आसपास आएगा। एक मतलब किसी में एकदम एग्जैक्ट भी आएगा, किसी में उसी के आसपास आएगा, पॉइंट इधर उधर रहेगा। तो आप देखिएगा कैलकुलेट करके, तो इसी के आसपास आ जाएगा। उसी तरह यहां देख लीजिए, 3 एलिमेंट का सेट है। तो लिथियम और पोटेशियम का एवरेज निकालिए। एवरेज एटॉमिक वेट का एवरेज चल रहा है बच्चों, तो इसका कितना है? 70 प्लस इसका है 39/2। आप कैलकुलेशन तो सिंपल है ना, कर लीजिए, कितना होगा देख रहे हैं? 46 हो जाएगा बच्चों, देख रहे हैं? ये 46/2 क्या हो जाएगा? 23। देख रहे हैं, आ गया एग्जैक्ट। तो कहीं एग्जैक्ट भी आ जाता है, कहीं आसपास भी आता है, तो चलता है। यहां भी लिखा हुआ है, अगर इसका यहाँ एटॉमिक वेट लिखा जाए तो ए भी सेट होगा। तो ए डोबर्नियर ने यही दिया था कि 3-3 एलिमेंट का सेट बनाया जाए तो एवरेज का एटॉमिक वेट फर्स्ट और सेकेंड, चाहे अदर 2 एलिमेंट के एवरेज के यानी मीन के बराबर होगा। ठीक है। एक चीज ये देखना है बच्चों हम लोग को कि ये जो ट्रायड है, ये सभी के लिए वैलिड नहीं है। हेवियर एलिमेंट में ये वैलिड नहीं हो पाता है। ट्रायड जो है आपका सभी एलिमेंट के लिए वैलिड नहीं है, यानी ये भी डिसरिगार्ड कर दिया। और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा नोट में कि जैसे आगे पढ़ेंगे, चाहे पीरियोडिक टेबल तो सब लोग पढ़ा है 9th-10th में, कि उसमें ग्रुप भी होता है और क्या होता है? पीरियड। ग्रुप और पीरियड। तो होगा क्या कि मान लिया जाए क्वेश्चन में आ गया कि पीरियड का एलिमेंट दे दिया है। क्वेश्चन में क्या आ गया? पीरियड का एलिमेंट दे दिया है 3। और उसमें क्या हो रहा है कि मिडिल वाला का एटॉमिक वेट 2 के एवरेज के बराबर आ रहा है, फिर भी वहां ट्रायड नहीं होगा, क्योंकि ट्रायड हमेशा ग्रुप में वैलिड है। तो ये ध्यान रखिएगा, ट्रायड इज वैलिड ओनली इन ग्रुप। ए ग्रुप के एलिमेंट के लिए, इन ग्रुप, नॉट इन पीरियड। तो ये ध्यान रखिएगा थोड़ा सा कि ट्रायड हमेशा ग्रुप के एलिमेंट के लिए वैलिड है, पीरियड के एलिमेंट के लिए नहीं है। तो ये ट्रायड हो गया। उसके बाद आया न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल। ऑक्टेव मतलब अष्टक होता है, ऑक्टेव का हिंदी होता है अष्टक। न्यूलैंड्स का अष्टक रूल ये 1865 में दिया। इसने क्या कहा बच्चों? इसने कहा कि जैसे एलिमेंट तो आपके पास खोज हो गए हैं, जैसे हाइड्रोजन है उसके एलिमेंट, तो हर एक एलिमेंट का एटॉमिक वेट अलग अलग है,
किसी का कम है, किसी का ज्यादा है। अब इसने कहा कि आप यदि सारे एलिमेंट्स का जिसका खोज हो चुका है उसके एटॉमिक वेट के बढ़ते क्रम यानी इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजा दिया जाए तो, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं, जो भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ है उसको उसके एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर के बेसिस पर अरेंज कर दिया जाए तो कहता है कि फर्स्ट एलिमेंट और फर्स्ट से जो 8वां एलिमेंट होगा, 8th एलिमेंट, उसका प्रॉपर्टी सेम होगा। जैसे भाई 1 2 3 ऐसे लगातार जाइएगा ना, तो पहला से शुरू करके जो 8वां एलिमेंट आएगा वो सिमिलर प्रॉपर्टी होगा, जैसे कि 8th नोट्स ऑन ए म्यूजिकल स्केल। यानी ये किसी पार्टी वोटी में गया था, मतलब इसको पियानो बजाने का ज्यादा शौक था न्यूलैंड्स को, तो उसमें होता है ना सा रे गा मा पा दा नी सा, सा से स्टार्ट होता है और सा पर खत्म होता है। तो उसी के आधार पर इसने सोचा कि यहां भी हम कर देते हैं, लेकिन ये भी फ्लॉप कर गया। तो समझ गए, यानी पहला और 8वां एलिमेंट का इसके अनुसार प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए यदि उसको एटॉमिक वेट के इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप अरेंज कर दे तो। क्लियर है? गोलू बोल रहा है ऐसा बहुत आसान है सर, जल्दी जल्दी निकालिए। चलिए ठीक है, तो वहीं लिखा है कि फर्स्ट और 8th नो लाइक 8 फर्स्ट करा 8th एलिमेंट और फर्स्ट एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होना चाहिए लाइक 8th नोट्स ऑन म्यूजिकल। जैसे लिखा है सारे गामा पा धा नी, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, तो सारे गामा पा धा नी सा, फिर सा, तो 8वां क्या हो जाएगा, सा होगा। तो जैसे जो एलिमेंट उस समय खोज हो चुका था वो उसको हम लोग लेते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है बच्चों, उसके बाद यहां आएगा फिर सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर अल्युमिनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। उसके बाद फिर यहां बच्चों आएगा पोटेशियम, इसी तरह सो ऑन। अब देखिए अगर यहां से आप काउंट करें, काउंट इसको कीजिएगा बच्चों, क्या कीजिएगा, काउंट कीजिएगा। देखिए तो अगर इसको आप 1 मानिएगा, 1 1 2 3 4 5 6 7, तो ये क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अगर यहां से 1 बेरिलियम से 1 करे बच्चों, देखना तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो A1 होगा तो इसके लिए 8 है। क्लियर है ना बच्चों, A1 तो इसके लिए 8 है, तो अगर इसको आप 1 मानिएगा तो इसके लिए 8 होगा, एक कॉम्बिनेशन, फिर इसके लिए 1 8 होगा, इस तरह से। तो ये प्रॉपर्टी आज भी जब हम लोग पढ़ते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो आज भी ये सब एक ही साथ है, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम का प्रॉपर्टी सेम है। लेकिन बच्चों जैसे जैसे आगे इसमें और बढ़ते गए, जैसे कैल्शियम के फिर बाद, जब कैल्शियम के बाद बढ़ेंगे तो कैल्शियम के बाद बच्चों स्काइडियम आता है, फिर टाइटेनियम, वैनेडियम, यानी डी ब्लॉक वाला आता है। डी ब्लॉक समझ रहे हैं ना, जिसके लास्ट में डी आता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे तो इसमें भी पढ़ेंगे। तो जब डी ब्लॉक वाला एलिमेंट इंसर्ट होता है ना बच्चों, तो 8 के जगह 18 एलिमेंट का मिलता है डिफरेंस। अभी कितना का मिल रहा है, 8 है, पहला और 8 और उसके बाद 18, तो इसीलिए ए भी फेल कर गया, ए भी फेल कर गया आपको। तो यानी दिस रूल इज वैलिड ओनली अप टू कैल्शियम, कैल्शियम के बाद ये फ्लॉप कर गया। उसके बाद बच्चों एक चीज और है, इस समय जब ये सब रूल आ रहा था न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल, उस समय इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। देख रहे हैं ना, इसमें इनर्ट गैस नहीं रखे, क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि फ्लोरीन के बाद नियोन आता है जिसका एटॉमिक नंबर 10 होता है। तो उस समय इनर्ट गैस का डिस्कवरी नहीं हुआ था। फिर जब इनर्ट गैस का बच्चों डिस्कवरी हो गया, अब मान लीजिए अगर यही रूल रखा जाए तब तो फ्लोरीन के बाद आप नियोन लिखते,
लिखते कि नहीं लिखते। और जब नियोन लिखते तो अब ये तो 8 के जगह 9 हो जाता, यानी पहला और 9वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी सेम होता, जो कि म्यूजिकल स्केल पर फिट नहीं करता। क्लियर हो रहा है। इसका 2 रीजन है बच्चों फ्लॉप होने का। एक तो डी ब्लॉक, यानी कैल्शियम के बाद डी ब्लॉक आता है, वो आगे और देखेंगे। तो डी ब्लॉक वाला आता है तो उसमें ये 8 के जगह 18 का इंटरवल ले लिया। और जैसे इनर्ट गैस का डिस्कवरी हो गया, तब अगर इनर्ट गैस को इसके आगे रखें हम लोग, फ्लोरीन के आगे, तो 8वां एलिमेंट के जगह वो क्या बन जाएगा, 9वां एलिमेंट बन जाएगा। यानी रूल ये हो जाएगा कि पहला और 9वां का प्रॉपर्टी सेम होगा 9th एलिमेंट का, जो कि म्यूजिकल स्केल पर सेट नहीं होगा। तो इसलिए ये न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल भी चलते बना। तो यहां तक चलते बना। अब आगे और देखते हैं, आगे और आ रहा है, तो चलिए आगे देखते हैं इसके। अब आइए बच्चों देखते हैं अगला अटेम्प्ट। अगला अटेम्प्ट है लोदरमेयर कर्व्स। 1869 में आया ये लोदरमेयर कर्व्स। और बच्चों 1869 में लोदरमेयर कर्व्स आया और 1869 में ही मेंडलीव्स वाला भी रिसर्च चल रहा था। दोनों एक साथ काम कर रहा था। अब वही है कि एक के साथ बैड लक हुआ, एक के साथ गुड लक हुआ। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल फेमस हुआ ना, बाद में उसमें भी खामियां निकाला गया बच्चों। लेकिन आज भी आप जानते हैं कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल का कुछ चीजें हम लोग पढ़ते हैं, उसको आज भी कुछ हद तक फॉलो करते हैं। उसके लिए उसको नोबेल प्राइज भी मिला गया था। तो लोदरमेयर कर्व क्या, इसने क्या किया कि एलिमेंट का एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच एक ग्राफ ड्रॉ कर दिया। लोदरमेयर क्या किया कि एलिमेंट के लिए एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट के बीच एक कर्व ड्रॉ कर दिया और उसके बारे में कुछ पॉइंट बोल दिया कि ऐसे सेटिंग होता है। कर्व ड्रॉ किया तो उसमें पोजीशन मिला, एक मिला पीक पोजीशन, एक मिला बॉटम पोजीशन। एक अब जैसे कर्व ड्रॉ करते हैं हम, ऐसे जा रहे हैं तो एक ऊपर जाएंगे तो उसको असेंडिंग पोर्शन बोलेंगे, फिर ऊपर से नीचे आएंगे तो क्या होगा, डिसेंडिंग पोर्शन। तो 4 भाग कर्व में हो गया। सबसे ऊंचाई वाला पीक हो गया, जिसको मैक्सिमम बोलेंगे। नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो इसको चढ़ना असेंडिंग, और ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या आ रहा है, डिसेंडिंग। तो ये 4 पोर्शन उसने डिसाइड किया और उसने बोला कि पीक पोजीशन, कर्व में जो पीक पोजीशन होगा उसको अल्कली मेटल ऑक्युपाई कर लेता है। बच्चों अल्कली मेटल का नाम सुने होंगे। पहला ग्रुप एलिमेंट लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम को अल्कली मेटल बोला जाता है। क्यों बोला जाता है आगे बताया जाएगा आपको। तो मैक्सिमा यानी पीक पोजीशन को किसने ऑक्युपाई कर लिया, अल्कली मेटल, क्योंकि अल्कली मेटल का वॉल्यूम सबसे लार्जेस्ट होता है। तो ये देख रहे हैं ना, एक कर्व है, एटॉमिक वेट है और इस पर क्या है, एटॉमिक वॉल्यूम। तब भाई स्वाभाविक है जिसका वॉल्यूम ज्यादा होगा वो ऊपर होगा, वॉल्यूम एक्सिस पर ऊंचाई पर होगा। तो चूंकि अल्कली मेटल का आगे पढ़ेंगे हम लोग कि अल्कली मेटल का साइज ज्यादा होता है, तो इसीलिए ये मैक्सिमा यानी पीक पोजीशन को बच्चों ऑक्युपाई किया अल्कली मेटल, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद बच्चों ये हुआ कि एक अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, ये सब। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के बारे में उसने कहा कि अल्कलाइन अर्थ मेटल डिसेंडिंग वाला पोर्शन है, उसके मिडिल में कहीं में होता है, लगभग नियरली के मिडिल में। देखो बच्चों, ये जा रहे हो तो असेंडिंग होगा, आ रहे हो तो डिसेंडिंग होगा, ऊपर गए असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग, डिसेंडिंग, असेंडिंग। तो डिसेंडिंग पोर्शन में के मिडिल के आसपास अल्कलाइन अर्थ मेटल होता है। ये अल्कली मेटल क्या होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल क्या होता है, ये तो याद रखना। और क्यों बोलते हैं आगे पढ़ाया जाएगा, जब ये ब्लॉक पढ़ाएंगे तब आपको बताएंगे। तो ये हो गया। उसके बाद तीसरा पॉइंट कहा कि हाइलोजन्स। बच्चों हाइलोजन सुने होंगे, बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसको बोलते हैं हाइलोजन्स। तो जो हाइलोजन्स होता है वो बोलता है एसेंडिंग पोर्शन में रहता है। कहां रहता है बच्चों, एसेंडिंग पोर्शन बिफोर द इनर्ट गैस, यानी एसेंडिंग पोर्शन में भी इनर्ट गैस रहता है। तो जहां भी इनर्ट गैस होगा ना, उससे पहले हाइलोजन होगा।
तो पोजीशन दिखाना कोई बच्चों जरूरी नहीं है, आप जानते हैं। जैसे मान लिया जाए कि यहाँ सोडियम है, तो सोडियम से पहले क्या होगा, नियोन। अरे सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या आता है बच्चों, 11, और नियोन का होता है 10। तो इसके पहले क्या होगा, नियोन होगा यहाँ। अब नियोन के पहले क्या होगा, फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन एक क्या है, हाइड्रोजन जिसका एटॉमिक नंबर 9 होता है। तो ये दिखाने का जरूरत नहीं है, एक कर्व ऐसे सिंपली खींच दिया। ये पॉइंट है, इसका 4 पॉइंट है बच्चों, इसको ध्यान रखना। पहला पॉइंट समझा दिए, अल्कली मेटल हैविंग लार्जेस्ट एटॉमिक वॉल ऑक्युपाई मैक्सिमा कर्व। अल्कलाइन अर्थ मेटल इसको बोलते हैं। ये मिड में होता है, किस पोजीशन पर होता है, डिसेंडिंग पोजीशन पर होता है। हाइड्रोजन समझा दिए बच्चों, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये कहाँ होता है, असेंडिंग पोर्शन पर होता है, बोले बिफोर इनर्ट गैसेज बच्चों। अब ये जो बॉटम पोजीशन है बच्चों, ए वाला सब बॉटम पोजीशन है। तो ये जो बॉटम में बच्चों होगा ना, शेष जो भी बॉटम होगा, यहाँ होगा ट्रांजिशन एलिमेंट। ट्रांजिशन मेटल चाहे एलिमेंट एक ही बात है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड मेटलॉइड्स बच्चों, क्या, मेटलॉइड्स बॉटम पोजीशन में। ट्रांजिशन एलिमेंट अगर नहीं समझ में आ रहा है तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आगे हम लोग ट्रांजिशन एलिमेंट का डिफिनीशन डिफाइन करेंगे। आपको ट्रांजिशन एलिमेंट को हम डिफाइन करेंगे कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना है। अभी तो ये 4 पॉइंट कर्व के बारे में याद रखना है। तो यानी एक चीज यहां से ये देखा जाए ना कि देखिए एक कर्व भाई ड्रॉ किया, एटॉमिक वेट और एटॉमिक वॉल्यूम, तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक वेट क्या है बच्चों, फिजिकल प्रॉपर्टी। 2 तरह का प्रॉपर्टी होता है, एक केमिकल होता है, एक फिजिकल। जैसे बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट, तो ये क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी। आप केमिकल प्रॉपर्टी समझते हैं, वो किसी रिएक्शन में रिएक्ट कर रहा है, रिएक्टिविटी के आधार पर केमिकल प्रॉपर्टी देखा जाता है। क्लियर है। तो यानी यहां से कंक्लूजन ये निकला कि किसी भी एलिमेंट का जो फिजिकल प्रॉपर्टी होगा वो एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होगा। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक वेट। अब बच्चों पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है, इसको डिफाइन करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, थोड़ा सा बता देते हैं। पीरियोडिक फंक्शन वो होता है कि मतलब किसी इंटरवल पर कोई प्रॉपर्टी रिपीट हो रहा है, रिपीटिशन हो रहा है। जैसे मैथमेटिक्स वाला जानते हैं बच्चों, एक पीरियड होता है, जैसे साइन थीटा का पीरियड होता है 2 पाई। मतलब पीरियड क्या, पीरियड वो होता है कि एक पीरियड के बाद उसी तरह का कर्व रिपीट करता है बच्चों। तो पीरियोडिक फंक्शन का मतलब देखिए यहां कह रहा है फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट। याद रखिएगा बच्चों। तो एटॉमिक वेट का पीरियोडिक फंक्शन होने का मतलब यह है कि वो एक सर्टेन इंटरवल के बाद, तो ये लोथर-मेयर कर्व है। चूंकि एक कर्व थोड़ा डिफिकल्टी था, कॉम्प्लेक्स था, माइंड में रखना ये इजी नहीं था। कर्व के हर एक पार्ट को माइंड में रखना इतना आसान नहीं है, असेंडिंग में, डिसेंडिंग में, ये इसीलिए ये थ्योरी भी फेल कर गया बच्चों। और बच्चों यही थ्योरी है मेंडलीफ का बेस बना। मेंडलीफ का यहीं से आइडिया आया, इसी थ्योरी से आइडिया आया। तो आप मेंडलीफ पढ़ेंगे डिटेल से बच्चों, क्योंकि मेंडलीफ ही इंपोर्टेंट है, वहां से क्वेश्चन आते हैं आज भी। तब मेंडलीफ के जब पढ़ेंगे बच्चों, तब मेंडलीफ में बस यही पढ़ेंगे कि एलिमेंट का ये जो फिजिकल प्रॉपर्टी है ना बच्चों, उसने यहाँ केवल केमिकल डाल दिया और इसीलिए उसका सक्सेस कर गया। तो इसने लोथर-मेयर ने क्या पकड़ा, फिजिकल प्रॉपर्टी, और मेंडलीफ ने क्या पकड़ा, केमिकल प्रॉपर्टी। तो इसको भाई आप बर्थडे और गुड लक न बोलिएगा, और तो कुछ है नहीं। तो अभी आज के लेक्चर में बच्चों हम लोग 5 अटेम्प्ट देखे लोथर-मेयर का, जो कि सारा का सारा अनसक्सेसफुल है। ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक बार देख लेना है, इसको बार बार तो पढ़ना नहीं है। एग्जाम जाने से पहले एक बार माइंड में देख लेंगे। क्यों? क्योंकि भाई
आजकल का ट्रेंड बदला हुआ है, वो चाहे नीट हो चाहे जेई हो। जेई में भी ऐसा बहु वाला क्वेश्चन आ रहा है। जेई में इसलिए छोटा छोटा क्वेश्चन आ रहा है बच्चों, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम हो चुका है, अभी जा रहे हैं। इतना पेपर तैयार होता है तो क्वेश्चन कहां से लाएगा, इसीलिए कोई भी लाइन को उठा के डाल देता है एग्जाम में। कोई भी लाइन वो स्वतंत्र है, इतना एग्जाम ले रहा है तो कोई भी लाइन उठा के देता है। तो अभी तो एक चीज है क्या है बच्चों कि जब एग्जाम देने जाए तो बस इसको एक बार माइंड में रख के चल जाना है, पढ़ लेना है कि क्योंकि वहां तो क्वेश्चन आपका मल्टीपल ऑब्जेक्टिव रहता है, तो थ्योरेटिकल टाइप का एक बार पढ़ा रहेगा तो आप सामने क्वेश्चन आएगा तो टिक कर दीजिए। तो आज फर्स्ट लेक्चर में इतना देखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मेंडलीव पीरियोडिक टेबल करेंगे। मेंडलीव को डिटेल से पढ़ना है, आप जानते हैं कि वो इम्पोर्टेंट है। तो तब तक के लिए आप थोड़ा चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन दबाया करें, सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए बाय, सावधान रहिए।